सभी का मेरे YouTube चैनल पे एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया। टैलेंटेड व्यक्ति को कोई नहीं रोक सकता। टैलेंटेड व्यक्ति के जीवन में कितनी भी बाधाएं आ जाएं, कितनी भी परेशानियां आ जाएं, इवन वो कितना भी स्ट्रगल करे, लाइफ में कहीं ना कहीं एक अच्छे प्लेस पर वो अपनी जगह जरूर बना लेता है। उम्मीद है आप लोग भी अपनी लाइफ को कंस्ट्रक्टिव बनाएंगे। आप अपनी लाइफ को इतना कंस्ट्रक्टिव कर लीजिए, अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाइए कि आपको फालतू टाइम वेस्ट करने के लिए आपके पास समय ही ना रहे, आप हमेशा बिजी रहिए। और जैसे कि आपको पता है कि एवरेज वाली क्लास चल रही है, ये मेरी चौथी क्लास है। एवरेज पे मैं कॉन्सेप्ट वाली क्लास भी लेकर आया हूँ। 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, तो आप उनको देखिए, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। फिर आज की क्लास को आप विजिट करिए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, 5 विषयों में रवि का औसत प्राप्तांक 150 है, लेकिन गणना करते समय त्रुटि के कारण गणित में मिले 43 अंक को 23 पढ़ लिया गया। सही औसत ज्ञात करो। उसको मिले थे 43, मिलने वाले सही नंबर थे 43 और उसको पढ़ लिया 23, ये गलत नंबर है। इनको अगर आप माइनस करोगे तो 3 में से 3 गया 0, 4 में से 2 गया 2, आ गया 20, है ना। मतलब 20 नंबर उसके कम कैलकुलेट करे गए। जैसे आपको 43 नंबर मिले और 23 नंबर मैंने पढ़ लिए, तो आपके कितने नंबर कैलकुलेट करे, 20 कम लिए गए। तो आप कहोगे इन 20 नंबर को मुझे कितने विषयों में बांटना है। टोटल 5 विषय है ना, तो 20 में 5 का भाग दे दो, तो 5 एकम 5, 5 चौको 20। मतलब 5 विषयों का औसत प्राप्तांक 150 था। अगर मैं 150 में 4 जोड़ दूं, 150 में 4 जोड़ दूं, तो उसका एवरेज कितना बन जाएगा, 154 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके सही नंबर 43 थे, ले 23 लिए गए, तो 43 में से 23 माइनस किया तो 20 नंबर कम लिए गए। ये 20 नंबर बटेंगे 5 विषयों में, 20 में 5 का भाग दिया तो 5 चौको 20, और जो भी एवरेज था उसमें 4 जुड़ जाएगा, है ना। तो 154 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी का 20 मैचों में औसत स्कोर 35 है। तो अगर आप टोटल निकालने की कोशिश करोगे तो आपको करना पड़ेगा 20 गुणित 35। क्यों? क्योंकि उसका एवरेज 35 है और कितने मैच खेले उसने, 20। तो टोटल निकलेगा 20 मैच गुणित औसत, तो 35 दूनी 70, टोटल कितना आ गया, 700। यदि पहले 12 मैचों का औसत स्कोर 45 है, 12 मैचों का औसत स्कोर उसका 45 है, तो टोटल कैसे निकलेगा, 12 मैच गुणित 45, तो 12 पंचे 60 का 0 हासिल 6, 12 चौको 48, 48 और 6 54, 540 आ गया। ठीक है, तो अंतिम 8 मैचों का औसत स्कोर ज्ञात करिए। तो अगर आप 700 में से 540 माइनस करेंगे ना, तो 160 आ जाएगा। ये 8 मैचों का कुल स्कोर आ जाएगा 160। 20 मैचों का कुल स्कोर 700 है, 12 मैचों का कुल स्कोर 540 है, दोनों को माइनस किया तो 160 आ गया। 8 मैचों का 160 आ गया। तो अगर मैं एक मैच का निकालूंगा ना, तो 160 बटे 8 आ जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो एवरेज कितना आ गया, 20 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर 20 है। उम्मीद है आपको दोनों क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर क्वेश्चन बढ़िया लगे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन 265 दर्शक तथा अन्य दिनों में औसतन 130 दर्शक आते हैं। सोमवार से शुरू होने वाले 30 दिन के महीने में प्रतिदिन आने वाले दर्शकों की औसत संख्या क्या होगी। तो ध्यान से सुनो, इसमें लिखा है कि सोमवार से महीना शुरू हो रहा है और महीना कितने दिन का है, जनरली 30 दिन का महीना होता है और यहाँ पर भी 30 दिन का महीना है। तो अब आप खुद बताओ कि अगर 1 तारीख को मंडे है तो अगला मंडे कब पड़ेगा, 7 दिन बाद। 8 तारीख को मंडे पड़ेगा, 8 और 7 15, 15 7 22, 22 और 7 29, है ना। तो 1 2 3 4 5 टोटल सोमवार कितने हो गए, 5। अगर महीने की शुरुआत जिस दिन से होती है ना, 30 दिन के महीने में अगर सोमवार से हमारा महीना शुरू हो रहा है तो उसमें 5 सोमवार आएंगे। रविवार से होता है तो 5 रविवार आएंगे, है ना। तो सोमवार 5 हो गए, लेकिन रविवार तो 4 ही आएंगे। 8 के पहले 7 तारीख को रविवार पड़ेगा, 14 को पड़ेगा, 22 के पहले 21 को पड़ेगा और 28 को पड़ेगा। तो ध्यान से देखना, टोटल 4 रविवार हो गए। तो रविवार को औसत लोग कितने आते हैं, 265। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो आप कहोगे सर 4 रविवार हैं और रविवार का एवरेज है 265, तो टोटल क्या हो गया, 4 गुणित 265। अब 30 में से 4 माइनस करो तो 26 दिन बचे, गुणित अन्य दिनों में दर्शक कितने आते हैं, 130। तो ये हो गया प्रेक्षणों का योग। टोटल कैसे निकलेगा, रविवार को 265 आते हैं, 4 रविवार पड़े तो 4 गुणित 265, अन्य 26 दिनों में 130 आते हैं, तो टोटल 26 गुणित 130 बटे महीने में कितने दिन हो गए, 30, है ना। 4 का 5 में गुणा करिए तो 4 पंचे 20 का 0 हासिल 2, है ना। 26 का 4 में गुणा करिए तो 26 दूनी 52 और 52 का डबल होता है 104, तो 26 चौको 104,
104 और 2 106, तो 1060 आ गया प्लस, है ना। 13 × 78 की 8 हासिल 7, 13 दूनी 26, 26 और 7 कितना हो गया 33, जीरो आ गया, पीछे का जीरो पीछे लगा दिया, बटे 30 आ गया। अब आप इसको जोड़ दो, है ना, तो इसको आप जोड़ोगे ना तो जीरो में जीरो जुड़ेगा, आ गया जीरो, 8 और 6, 14 की 4 हासिल 1, 3 में जीरो जोड़ा 3, 3 और 1 4, उसके बाद 3 और 1 4, तो 44 40 बटे 30 आ गया, जीरो से जीरो कट हो गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3 बचा 1, तीचों को 12, 14 में से 12 गया बचा 2, 3 8 24, तो एवरेज आ गया 148। और ध्यान रखना रविवार का औसत 265 था और अन्य दिनों का औसत 130 था, तो आंसर हमेशा 130 और 265 के बीच में आएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया 148। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। एक आदमी और उसके बेटे की औसत आयु 60 वर्ष है, तो अगर मैं टोटल निकालने की कोशिश करूं तो टोटल कितनी आ जाएगी 60 × 2, तो 60 दूनी कितना हो गया 120 वर्ष। किस किस की उम्र हो गई, फादर प्लस सन, फादर प्लस सन दोनों का टोटल हो गया 120। क्यों, क्योंकि आदमी और बेटे की औसत आयु 60 वर्ष थी, तो 60 × 2 आदमी है, तो 60 दूनी 120। अब उनका जो रेशियो है वो 13:7 है। अगर मैं इनको जोड़ दूं तो 13 और 7 कितना हो गया 20 भाग, तो 20 भाग बराबर क्वेश्चन में दिया है 120, तो जीरो से जीरो कट गया, 2 एकम 2 और 2 × 12, तो एक भाग की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अब पूछा है बेटे की आयु बताओ, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें जो फादर है वो 13 भाग है और जो सन है वो 7 भाग है। जब एक भाग बराबर 6 आ गया तो 7 भाग बराबर कितना हो जाएगा 7 × 42, तो 42 वर्ष का बेटा हो गया। एक भाग बराबर 6 है तो 13 भाग बराबर कितना हो जाएगा 13 × 78, 78 वर्ष के फादर हो गए। तो उम्मीद है आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगा है तो वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर करिए। चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगला क्वेश्चन है, सोनू, हरि और गोविंद की औसत आयु 30 वर्ष है। यदि उनकी आयु 4:5:6 के अनुपात में है तो सोनू और गोविंद की आयु के बीच अंतर है। तो ध्यान से आप देखिएगा, अगर मैं टोटल निकालने की कोशिश करूं, टोटल उम्र निकालने की कोशिश करूं तो 1 2 3, 3 लड़के हैं और औसत कितना है 30, तो 3 × 30 करोगे तो 30 आ गया 90, कुल उम्र तीनों की आ गई 90 वर्ष। ठीक है, अब उनकी आयु 4:5:6 के अनुपात में है। एस फॉर सोनू, एच फॉर हरि, जी फॉर गोविंद, 4:5:6, मतलब इसमें गोविंद सबसे बड़ा है क्योंकि गोविंद 6 भाग है, हरि 5 भाग है और सोनू 4 भाग है। क्वेश्चन में पूछा है सोनू और गोविंद की आयु के बीच अंतर, तो सोनू और गोविंद के बीच कितना अंतर दिख रहा है, 6 में से 4 घटाओगे तो 2 भाग का अंतर आपको दिख रहा है कि गोविंद सोनू से 2 भाग ज्यादा है ना। अब देखो इन तीनों का जो टोटल है, तीनों की कुल उम्र हमने कितनी निकाली है 90, तो 6 5 11, 11 4 15, तो 15 भाग की वैल्यू, 15 भाग बराबर कितना आ गया 90, 15 एकम 15, 15 छक्के 90, तो एक भाग बराबर 6 आ गया। दोनों का अंतर, गोविंद और सोनू का अंतर 2 भाग है, तो 2 भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 दूनी 12, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 12, डी ऑप्शन। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास बढ़िया लगी होगी। अगर क्लास बढ़िया लगी है तो वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर करिए और चैनल पे नए व्यूअर्स है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।